हाय गाइस। और आप सभी अच्छे से हो। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से होंगे और अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो आज हम लोग एक ऐसे विषय लेकर आए हैं, एक ऐसे टॉपिक लेकर आए हैं जो हर प्रतियोगी छात्रों के जहन में सवाल होता है कि आखिर यहां से मेरे प्रश्न छूट क्यों जाते हैं। और आप ही नहीं हो, बहुत ऐसे हजारों लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं, ऐसे छात्र हैं जो इस तरह के प्रश्न से परेशान हो जाते हैं। और इस प्रश्न की महत्व देख लें, इंपॉर्टेंस ही देखिएगा तो बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि चाहे वो दरोगा का एग्जाम हो, बिहार दरोगा का हो, उत्तर प्रदेश दरोगा का हो, या आपका बीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो, या रेलवे का हो, यहां ये जो टॉपिक है एक जनरल टॉपिक हो जाता है और यह सभी में आता है। लेकिन यह सामान्य अगर है तो यह हो क्या जाता है कि यह विशेष एक रूप ले लेता है। यह एक विशेष रूप ले लेता है तो आखिर इसको हम कैसे याद कर लें, कैसे याद कर लें। तो हम आज फिर से हाजिर हैं द विजन क्लासेस बाय अजय सर में, आपका अजय सर। और वीडियो के अंत तक बने रहें, नहीं याद होगा अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ये दावा है। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम देखेंगे आज का जो टॉपिक हमारा है, उस टॉपिक का नाम है विश्व के जल संधि। विश्व के जल संधि, जरा देखिएगा कि विश्व के जल संधियों में से कुछ ऐसे जल संधि हैं जो सामान्य तरीके से देखें, समान तौर पर देखें तो लगभग हर एग्जाम में आए हुए हैं या आने की संभावना बनी रहती है। तो हमें बिल्कुल याद कर लेना है, हमें इसको छोड़ना नहीं है। अगर हम इसको छोड़ते हैं तो फिर क्या होगा कि एक एक अंक महत्व रखता है और एक एक अंक से सफलता और असफलता का लिखा जाता है, इतिहास लिखा जाता है। तो इसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो बने रहें वीडियो के अंत तक और देखते हैं हम लोग। एक और चर्चा कर ले हम लोग कि आखिर जो जल संधि है, तो दिमाग में आपके आता होगा कि जल संधि का मतलब क्या। तो इसको कई नामों से जाना जाता है। कहीं कहीं देखिएगा कि इसको जल संधि के नाम से जानते हैं, जल संयोजी के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं पाक, जैसे पाक जल मडरू मध की बात आपने सुना होगा, तो इसको कहीं कहीं जल मडरू मध के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जल संधि का मतलब क्या होता है कि ऐसे संकीर्ण रास्ते जिससे नाव आते जाते हो, चाहे वो छोटे नाव हो या बड़े नाव हो, वह आते जाते हो और जो दो जलीय भूभाग हैं उसको वह जोड़ डालता हो, उसी को क्या कहते हैं, जल संधि कहा जाता है, ठीक है। तो उसको एस्टेट कहें, आप जल मडरूमध कहें, जल संयोजी कहें, ठीक है, या जल संधि कहें, इससे आपको नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं डरना है। एक ही बात है, लेकिन जोग्राफिकल कंडीशन से देखें, जोग्राफिकल स्थिति से देखें तो थोड़ा माइनर हल्का सा अंतर होता है, उतना आपको जाने की जरूरत नहीं है। हमें क्वेश्चन करना है, सिलेक्शन लेना है, इस सबसे इंपॉर्टेंट यही है। कम समय में ज्यादा हम गेन करें, ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए। सबसे पहले हम देख लें कि यहां देखिएगा कि ये जल संधि की जो हमने बात की है, लाइट थोड़ा सा बीच में आएगा, इसके लिए परेशान मत होइएगा। तो ये जल संधि की अगर बात करें तो ये जल संधि हमारा है। और जल संधि में सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं, दो यहां पर है डुअर जल संधि। इस डुअर जल संधि को देखें तो डुअर जल संधि किसको किसको जोड़ती है, तो अटलांटिक महासागर और उत्तरी सागर को। अटलांटिक महासागर और उत्तरी सागर को कौन जोड़ती है, तो डुअर जल संधि जोड़ती है। इसके बाद अगर देखें कि देशों को बारे में पूछ लेगा कि आखिर कौन कौन सा देश है, कौन कौन सा ऐसा देश है जिसको डुअर जल संधि जोड़ देती है, कौन कौन सा ऐसा देश है जिसको डुअर जल संधि जोड़ देती है, तो यह किसको जोड़ती है, ब्रिटेन और फ्रांस को। ब्रिटेन और फ्रांस को तो किताबों में लिखा हुआ है, वो तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल में बातें की जा रही है ना। अरे हम नहीं करेंगे, आइए याद कराते हैं, बिल्कुल याद करा देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, हाँ एक बार आप लोग इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लें, कारण है क्योंकि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, हम मिटाते चलेंगे और कुछ लिखते भी चलेंगे। तो एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लें, आप ले लीजिए जल्दी से। यस यस यस, मुझे पता है कि आप लोग अच्छे बच्चे हो, वेरी नाइस, क्या बात है, वेरी गुड। चलिए, कुछ लोग बोलते हैं कि सर स्क्रीनशॉट के लिए टाइम नहीं देते, तो बहुत सारा टाइम मिल जाता है, आप थोड़ा सा पीछे आके उसके बाद क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलिए आते हैं। तो हमने कहा कि डुअर जल संधि है और यह अटलांटिक को और उत्तरी सागर को जोड़ता है
और यह देश में पूछेगा तो ब्रिटेन और फ्रांस को जोड़ता है, ब्रिटेन और फ्रांस को जोड़ता है। तो इसको कहानी से क्यों ना जोड़ लें, शब्दों से क्यों ना जोड़ लें यार, क्योंकि ट्रिक भी क्या होता है, मिस्टेक कर जाता है। लेकिन जो शब्द होते हैं ना, वह जब प्रश्न आएगा तो शब्द लेके आएगा, ट्रिक लेके नहीं आएगा, इसलिए शब्द में जान होता है। तो आइए शब्द से ही हम लेते हैं कि अटल नाम का एक लड़का है, अटल नाम का एक लड़का है और क्या होता है कि उत्तरी नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। थोड़ा सा समझ लें कि अटल नाम का एक लड़का है और अटल का प्यार कौन है, तो उत्तरी है, और दोनों एक दूसरे के बॉयफ्रेंड हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है, बॉयफ्रेंड हैं। जरा देखिएगा कि दोनों एक दूसरे के बॉयफ्रेंड हैं, अटल और उत्तरी। जरा देखेंगे तो इसको हम मिटाते चलते हैं कि कौन कौन है भाई, अटल है, उत्तरी है, और ये एक दूसरे के क्या है, तो बॉयफ्रेंड है, जिसको हमने लिख दिया BF। और उत्तरी कहती है कि अटल, अरे तुम्हारे तो शादी हो चुका है, दो वर बनना चाहते हो, ये तो गलत है भाई, दो वर बनोगे तो फिर तो अच्छा नहीं है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। दो वर, वर का मतलब पति, यानी दो वर कहता है, मतलब क्या, डोवर जल संधि। तो जरा देखिएगा कि हमने सेट कर दिया BF, B का मतलब क्या, ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है, B से ब्रिटेन, F से फ्रांस, और कौन है, अटल है, और कौन है, उत्तरी है। तो अटलांटिक और दूसरा कौन सा, उत्तरी, और दोनों झगड़ा कर रहे हैं, काहे के लिए, कि भाई दूसरा वर बनने जा रहे हो, डोवर जल संधि। तो याद हो गया ना, डोवर जल संधि यानी दो वर, ठीक है, अटल और कौन है, उत्तरी, और दोनों क्या है, एक दूसरे के बॉयफ्रेंड है, ठीक है। तो हमें नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी, नहीं होगी, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि थोड़ा सा हम लोगों का जान, टीचरों का जान, आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका शेयर, आपका सब्सक्रिप्शन, यही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। ऐसा ना सोचिए कि आप यूट्यूब चैनल है तो बहुत सारे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा एक ही चाहत है कि हमारी आवाज आप तक जाए और आप अपना बेटर परफॉर्मेंस कर देते हैं, यही मेरी इच्छा है। तो आप लोग बेटर परफॉर्मेंस करें, क्योंकि आप हमसे जुड़े हैं। तो मेरा एक, जिसको कहते हैं कि नहीं यार कुछ होना चाहिए, तो आप कुछ कर लीजिए, ठीक है। तो हमने देखा कि डोवर जल संधि किसको किसको, अटलांटिक को और उत्तरी सागर को जोड़ता है, लेकिन देशों को अगर देख लें तो ब्रिटेन और फ्रांस को, ठीक है, यानी BF को जोड़ता है। यहां से इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, ओके, हम मिटाते चलेंगे। इसके बाद बॉस जल संधि को देखते हैं, डोवर वाला तो याद हो गया, बॉस जल संधि। तो बॉस जो होगा ना, वो बड़ा हेवी होगा, लेकिन क्या बॉस का हलवा, तो ये बॉस को किसी ने पूछा बॉस का हलवा, तो कहा कि आता माझी सटकली, नहीं कहा आता माझी सटकली। पता नहीं कौन से फिल्म का डायलॉग है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको समझाना है इसलिए मैं लेके आया हूं। कहा कि बॉस ने कहा कि आता माझी, आता, जरा देखिएगा कि आता, यहां बॉस बोल रहे हैं कि आता माझी सटकली, तो आता, जरा यहां से देख लेंगे कि आता यानी ऑस्ट्रेलिया और तस्मान को जोड़ता है, आता, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मान को जोड़ता है। तो ये तो लैंड का है, ठीक है। और उसके बाद अगर इसको देखें तो बोला कि हिंद महासागर और तस्मान को जोड़ता है, ठीक है। तो बॉस हमेशा किसी ना किसी से हिस्सा मांगेगा ना। अगर बॉस हम हैं तो हिस्सा नहीं दे रहे हो, ही से हिंद महासागर, सा से, यहां देखेंगे हिस्सा, यहां कहां पर था, एक है ना, हिंद और हिस्सा तस्मान, ठीक है। तो एक क्या हो गया, हिंद महासागर, तस्मान हो गया। उसके बाद एक किसको जोड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मान को, ठीक है। तो आता, आ से ऑस्ट्रेलिया, त से तस्मान, और किसको तो हिंद महासागर और तस्मान को ये जोड़ता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, बॉस जल संधि। बॉस जल संधि किसको, हिंद को, तस्मान को, और देशों में अगर पूछेगा तो किसको, ऑस्ट्रेलिया और तस्मान को, क्लियर। तो इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। जरा देखिएगा कि डेविस जल संधि को देखेंगे कि डेविस जल संधि को कैसे याद करते हैं। तो देखिएगा कि डे है और विश है, डे है और विश है। डे का मतलब दिन, विश का मतलब इच्छा, नहीं, डे विश, डे मीन्स दिन होता है, विश मीन्स इच्छा। तो यहां क्या बोल रहा है कि डेविस, वह अटल जो है वह सोचता है कि यार क्यों ना दिन हो रहा है, मतलब इच्छा करता है किसका, दिन होने का, किसका, कि दिन हो जाता। अटल जरा देखिएगा कि सोच रहा है कि काश
दिन हो जाए। तो दिन का मतलब डे, विच मीन शिक्षा। और कौन सोच रहा है? अटलांटिक यानी अटल सोच रहा है। जब ये सोच रहा है तो वो ये इसलिए सोच रहा है क्योंकि फिर से एग्जाम देने का समय नहीं आएगा। तो कहा कि बेफिन, फिन का मतलब क्या होता है? दोबारा नहीं, कहते नहीं फिनो से खेले के बाद। तो फिनो से खेले के बाद वही बेफिन। जरा देखिए कि अटलांटिक और बेफिन, अटलांटिक और बेफिन को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो डेविस जल संधि। अटल सोच रहा है कि डे हो जाए, तो डे हो गया, ठीक है, और उसकी यही इच्छा थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? क्योंकि वो सोच रहा है कि फेनो से ऐसा मौका नहीं मिली कि अजय सर के चैनल पर हम पढ़ लें, ठीक बा। तो बेफिन यानी अटलांटिक और बेफिन को कौन जोड़ता है? डेविस जल संधि। और आखिर ये क्यों सोच रहा है? तो इसलिए सोच रहा है क्योंकि उसका बिहार एसआई का एग्जाम आ गया है और वो सोच रहा है कि जल्दी जल्दी हम अजय सर से क्या सीख लें? जीके सीख लें। जरा देखिएगा ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर ये जो बोल रहा है कि यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जीके बोल रहा है कि जीके हम सीख लें, जीके सीख लें, ठीक है, जीके सीख लें। मतलब क्या कि यहाँ जी से ग्रीनलैंड और के से कनाडा। तो याद हो गया होगा डेविस जल संधि किसको? बेफिन की खाड़ी को, अटलांटिक को, और इस देश में अगर पूछेंगे तो किससे? तो जी से ग्रीनलैंड और के से कनाडा, कनाडा को जोड़ता है। क्लियर? सुनते रहे, केवल शब्दों में जान है। इसको मिटा देते हैं। चले फिर आगे चलते हैं, अब क्या हुआ? बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग को तो इस तरह हम कहते हैं, बेरिंग, चुक बेरिंग, जो क्लास में हम समझाते हैं, लेकिन आज क्लास नहीं है, ऑनलाइन हम आपको दे रहे हैं। तो कैसे? आइए, बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि आर्कटिक को जोड़ती है और बेरिंग को जोड़ती है। आर्कटिक को जोड़ती है, बेरिंग को जोड़ती है। तो देखिएगा कितना बढ़िया। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि इलाहाबाद का सबसे मशहूर लैंग्वेज होता है आबे, आबे खाबे, आबे। तो जरा देखिएगा आबे, अबे नहीं बोले आबे काहे? तो बेरिंग टूट गइल बा। आबे तो बेरिंग टूट गइल बा, बेरिंग बनावे के बाद आबे। तो आ से अगर हम देखें कि आ से बोला है आर्कटिक, बे से क्या? बेरिंग। और क्या बनाना है? तो साइकिल की बेरिंग टूटी है। नहीं, साइकिल में बेरिंग होता है ना। अरे हम स्टूडेंट जानते हैं ना भाई, हम स्टूडेंट जानते हैं कि साइकिल में बेरिंग होता है, क्योंकि हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में जो भी पढ़ी तो साइकिलें से पढ़ी। अब तो बहुत सारे संसाधन हो गए हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो आर्कटिक और बेरिंग को कौन जोड़ता है? बेरिंग जल संधि। कहा आ बे, देखिएगा शब्दों में आ बे। और जब बेरिंग टूट गया ना, तो वो शायद छोटी बच्ची का टूटा था, अब वो रूस गई, कही नहीं पापा देखिए ना हमारा तो बेरिंग में टूट गया है। रूस गई तो रूस अब बोलेगी ऊपर वाले अल्लाह से कि अल्लाह हमारा सहायता करो, हमारा तो बेरिंग टूट गया, ठीक है। तो आ बे, आ आर्कटिक, बे बेरिंग, और ये क्या हो गया? बेरिंग जल संधि। और किस देश के बीच संबंध दर्शाता है? तो रूस और अलास्का। एक छोटी सी बच्ची थी जिसका टूटा हुआ था, और जब टूट गया तो क्या की कि अल्लाह का याद करने लगी कि अल्लाह यार तुमको हेल्प करो, मदद करो। शायद अल्लाह मदद किए होंगे। तो रूस और अलास्का के बीच कौन सा है? तो बेरिंग जल संधि है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे पाक जल संधि। इसको मिटा देते हैं, पाक जल संधि को देखिएगा बहुत बार सवाल आया। तो यह पाक जल संधि किसके बीच है? मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी के बीच कौन है? पाक जल संधि, और जिसको हम कहते हैं पाक जल मरुमध्य कहा जाता है। लेकिन यह किसके किसके बीच में है? तो भारत श्रीलंका। और ये जब याद नहीं हो ना तो याद कर लीजिएगा, नहीं याद हो तो याद कर लीजिएगा। ताश्री, इसको याद रखें, ताश्री, ताश्री। ता का मतलब क्या? तमिलनाडु, तमिलनाडु से, ठीक है। इसके बाद श्री का मतलब क्या? श्रीलंका से जोड़ती है, ठीक है। और तमिलनाडु का मतलब क्या? भारत, और श्रीलंका तो ऑलरेडी लिखा है, तो याद रखेंगे, इसको याद रखिएगा, पाकता श्री, याद रहेगा, पाकता श्री। पाक का मतलब पाक जल मरुमध्य, ता का मतलब तमिलनाडु, श्री का मतलब श्रीलंका। क्यों नहीं याद होगा यह? कैसे याद नहीं होगा? ट्रिक की जरूरत नहीं है, शब्दों की जरूरत है, ठीक है। तो इसको भी मिटाएं, इसको भी मिटाते हैं।
आगे चलते हैं, अगला देखिएगा आगे कि कुक जल संधि है, और ये कुक जल संधि को देखेंगे कि यह किसके किसके बीच है या किसको किसको जोड़ती है। तो प्रशांत महासागर और तस्मान सागर, जरा देखिएगा कि प्रशांत महासागर और तस्मान सागर को जोड़ा जाता है। और यह कहाँ, तो उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को जोड़ देता है। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को जोड़ता है। कौन सा, तो हमने कहा कुक जल संधि जोड़ता है। ठीक है, तो इसको कैसे याद करते हैं, कैसे याद करते हैं, तो इसको देखिएगा कि यहाँ अगर हम देखें तो कुक का मतलब क्या होता है, बनाना। ठीक है, और कुक का मतलब जब बनाना होता है तो इसको अगर हम कहें कि प्रशांत और कुछ विशेष नहीं बन रहा है इससे, चलिए प्रशांत तस्मान। चलिए कुक जल संधि को अगर हम देख लें कि एक प्रशांत नाम का लड़का है, ठीक है, और वह क्या कर रहा था, भोजन बना रहा था, कुक कर रहा था। ठीक है, तो उसके बाद तस्मान आता है, तस्मान नाम का एक लड़का आया, कहा कि प्रशांत का कुक कर रहे हो। प्रशांत आया और बोल रहा है कि तस्मान से कि क्या कुक कर रहे हो, तो कहा देखो ये सब न्यूज कहाँ कहाँ से लेके चले आते हो। ठीक है, खाने के बहाने तुम कोई न्यूज लेके आते हो, कभी उत्तर का कभी दक्षिण का। तो उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड, उत्तरी न्यूजीलैंड दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच अगर देखें तो कुक जल संधि है। कौन लड़का है, प्रशांत है और तस्मान है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। प्रशांत कुक कर रहा था, खाना बना रहा था, और वो आता है कहता है कि एक न्यूज सुना रहा हूं। तो कहा कि यार बिना मतलब के न्यूज सुनाते हो, कभी उधर के सुनाओगे कभी इधर के, यानी उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड। ठीक है, तो शब्दों से खेले। इसको मिटाने के बाद आगे चलते हैं, अगला जरा देखिएगा कि फ्लोरिडा की जल संधि को देखेंगे। फ्लोरिडा जल संधि यह किसको जोड़ता है, तो मैक्सिको और अटलांटिक, मैक्सिको और अटलांटिक को कौन जोड़ेगा, तो फ्लोरिडा। और यह क्या है, वेस्ट इंडीज और फ्लोरिडा को। ठीक है, टाइम कम है इसलिए शब्दों को थोड़ा सा विराम दे रहा हूं। तो फ्लोरिडा किसको, मैक्सिको और अटलांटिक को जोड़ता है। और यह देश में अगर पूछेगा तो किसको, वेस्ट इंडीज और फ्लोरिडा को जोड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी मिटा देते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा टारस जल संधि किसको किसको जोड़ती है। टारस जल संधि की बात करें, यह टारस जल संधि किसको जोड़ेगी, तो पपुआ की खाड़ी और आराकुआ की खाड़ी, पपुआ की खाड़ी और आराकुआ की खाड़ी को जोड़ता है। कौन, टारस, जरा देखिएगा। और यह किसके किसके बीच है, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच। इसको कैसे, तो जरा देखिएगा कि टारस नहीं, टारस आना, जरा देखिएगा आना काहे के लिए, रस पीने के लिए, टारस आना, आ से ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनी। ठीक है, और टारस किसके किसके बीच है, किसको बुला रहा है, बुला किसको रहा है, वही पप्पू है। पपुआ की खाड़ी, आराकुआ की खाड़ी। कहा कि पपुआ, अरे आओ आरा से आ जाओ, पपुआ को बुला रहा है आरा जिला से कि आरा से आ जाओ और आना। पपुआ को बोला कि पपुआ आरा से आना। ठीक है, और ये कौन सा हो जाएगा, टारस जल संधि, पपुआ की खाड़ी, आराकुआ की खाड़ी, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच। ठीक है, इसके बाद जल्दी जल्दी क्योंकि समय कम है, बता रहा है जिब्राल्टर जल संधि किसके किसके बीच है। जिब्राल्टर जल संधि किसके किसके बीच है, तो यह किसको याद रखें, जिब्राल्टर वाला, जल्दी जल्दी, भूमि अट्ट याद रखना, भूमि अट्ट, भूमि का मतलब भूमध्य सागर, अट्ट का मतलब, जरा देखिएगा अट्ट का मतलब क्या होगा, अटलांटिक महासागर। ठीक है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है, जिब्राल्टर। ठीक है, और ये किसके किसके बीच है, किसके किसके बीच है, तो MS वर्ड याद रखना, MS, M से मोरक्को, S से स्पेन, M से मोरक्को, S से स्पेन को जोड़ता है। क्लियर, तो यहां से ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद एक और आता है मलक्का जल संधि, यह किसको जोड़ेगा, अंडमान को, मिट गया है अंडमान। ठीक है, अंडमान को जोड़ेगा, उसके बाद जावा सागर को जोड़ेगा, अंडमान और जावा सागर को यह जोड़ता है, जिसका नाम क्या है, मलक्का जल संधि। और देश नहीं देखेंगे कि देश कौन सी है, अरे तो देश कौन सी है, पढ़ाते पढ़ाते तो पसीने आ गए, माई याद आ गया, माई। जरा देखिएगा, मलेशिया इंडोनेशिया, मलेशिया इंडोनेशिया, नहीं याद है ना, माई याद रहेगा। तो मलक्का नहीं, कोई लड़का कहा कि मलाइका अरोरा, तो माई का कहलक मारी, चुप, मलाइका अरोरा।
जहां शादी कर रहे हैं वहीं करना है, मलाइका से मत करना। तो जरा देखिएगा, मलक्का, मलाइका, और माई क्या करेगी, कर देगी दवाई, ठीक है। तो मलेशिया और इंडोनेशिया, ठीक है। अंडमान सागर में पूछेगा तो अंडमान और जावा सागर के बीच कौन सा है, मलक्का जल संधि। और देशों के बीच पूछेगा तो माई आएगी, मलेशिया और इंडोनेशिया। तो इसी के साथ समय समाप्त होने वाला है और फिर मिलेंगे कल। आप वीडियो को हमेशा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेहनत करें। मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत।